आज प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब में है। रियाज में कॉन्फ्रेंस के शुरुका के साथ इंटरैक्टिव सेशन में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है और हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क में सरमायाकारी लाई जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 35 साल से कम उम्र के 100 मिलियन लोग हैं और हुकूमत के लिए इन तमाम अफराद के लिए रोजगार फराहम करना बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ही वजीर आजम का कहना था कि दहशतगर्दी और करप्शन की वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर सका। उसके बाद बात करेंगे टर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की, जो आज सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल के मामले पर अपनी पार्लियामान में खिताब कर रहे थे। सदर एर्दोगान ने अपने खिताब में कहा कि जमाल खशोगी का कत्ल एक प्री प्लान्ड मंसूबा था जो सऊदी अरब की वजाहत के बरक्स है। सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री ने हफ्ते के रोज सरकारी बयान में कहा था कि जमाल खशोगी सऊदी कौंसल खाने में झगड़े के नतीजे में मारा गया। और आखिर में बात करेंगे इस्लामाबाद के डी चौक की, जहां मुल्क भर से आए यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का एहतजाज आज भी जारी रहा। डी चौक में बैठे यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे वो डी चौक से नहीं उठेंगे। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुनीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bolbolpakistan@dawnnews.tv। अच्छा बीबी, बात यह है कि आपने जो हेडलाइन बनाई है उसका गालिबन कोई थोड़ा बहुत असर नज़र आ रहा है कि कौन सी वाली नुसरत साहब? पहली वाली इमरान खान क्या असर नजर? अच्छा साहब का अभी जो है वो टिक्कर्स चल रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 1 साल के लिए $3 अरब देने का वादा किया है। अब ये $3 अरब क्या हमारे ज़खायर में पाक के लिए हैं, राइट, सो डैट हमारा वो कुशन रहे, फॉरेन एक्सचेंज, या जो एक मरतबा याद हो कि जब नवाज हुकूमत आई थी तो उनको $1.5 अरब दिया गया, डॉलर दिए गए थे उसके बदले में। लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि वो तो गालिबन देकर भूल गए थे। ये इसमें क्योंकि जिस तरह उसको प्रेजेंट किया जा रहा है ये तर्जुमान की तरफ से आ रही है बात, और साथ में एक और कहा जा रहा है हमारे तर्जुमान साहब या उनके तर्जुमान? नहीं, उनके हमारे वजीर आजम साहब के तर्जुमान की तरफ से इस वक्त अब हमारा प्रोग्राम ऑन एयर है तो नीचे टिक कर चल रहा है कि तर्जुमान वजीर आजम हाउस। ओके। तो और दूसरा वही जो तेल का मामला वो पुराना है कि डिफर्ड पेमेंट्स पे वो भी तकरीबन इतनी ही मालियत से, तो नज़र बज़ाहिर यूँ महसूस होता है कि सऊदी अरब से जो कुशन दरकार था कि जी इस मुश्किल वक्त में किसी तरह हमें कोई सहारा मिल पाए, तो वो मुयस्सर हो गया है अपेरेंटली। तो वेरी गुड, अगर ये महसूस करते हैं कि इसमें ये हो गया है और इस पे अमल हो जाए तो बहुत उम्दा बात है। लेकिन इससे क़ता नज़र मुझे आज मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा संजीदगी से एक बात कर ली जाए कि पाकिस्तान यकीनन इस वक्त बहुत संगीन मुआशी मुश्किलात का सामना कर बिल्कुल रहा है। यस, इसमें तो कोई, लेकिन बार बार ये कहना कि जी मुआशी बहरान है, हम डेस्परेट सिचुएशन में हैं, जैसे वजीर आजम साहब का इंटरव्यू जिसका अब कुछ अफराद कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं। राइट, ये कभी ऑफिशियली वो जो कल हम जिस इंटरव्यू जी वो मिडल ईस्ट आए उसकी तो हेडलाइन ये थी कि जी
कि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है, और अगर आइंदा 2-3 महीनों में दोस्तों ने IMF ने हमारी मदद न की तो हम दिवालिया हो जाएंगे। यस, यही था उसमें। अब ये कहा जा रहा है ट्विटर के जरिए तहरीक इंसाफ के कुछ लोग, जिनमें नईमुल हक साहब भी शामिल हैं, अच्छा, ओके, कि वजीर आजम साहब ने इंटरव्यू कोई नहीं दिया, गैर मुल्की सहाफ़ियों के एक वफ्द से गपशप हुई थी। ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड भी उनको ये पता तो करना चाहिए ना, मैनेज करते हैं आप। कल मैं जब उस इंटरव्यू को दिखाकर मैंने आपको 3 बार कहा कि मैंने अपना सर पकड़ लिया कि भाई ये इंटरव्यू क्यों है। तो मैं जिस बात को आज ये कहना चाहता हूँ, हम टेलीविज़न वालों का फ़र्ज़ है, मुझे हरगिज़ समझ नहीं आती कि कम से कम हम जो टेलीविज़न पे बैठते हैं, मेरा और आपका धंधा चल ही सिर्फ उस सूरत सकता है कि हमारे मुल्क में कारोबार हो रहा हो, जिसके इश्तिहार हो, तो फिर यस टीवी वो इश्तिहार होंगे तो मैं ये कोट पहनूंगा, एसी में बैठूंगा, लाइट में यूं करके बाबू और बालम बन के। हमारा ये वतीरा बन गया है कि हम जिस शाख पे बैठे हुए हैं उसी को काटते रहते हैं। लफ्ज़ी हमारी आदत है। तो ये एक कुशन है, यानी ये $3 अरब खर्च करने वाले नहीं हैं। नहीं, ये बिल्कुल बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट, ये हमारी पोजीशन को बेहतर करेगा, लेकिन जो सही मानों में सहूलत है वो ये है कि हमारा जो तेल का यहाँ खर्चा होता है 1 साल के लिए $3 अरब का, वो ज़रूरी नहीं कि हम तेल ख़रीदें और 3 महीने बाद अदायगी करें, 6 महीने बाद करें, बल्कि उसे मौखर कर दिया गया है और इसको एक्सटेंड भी किया गया है, क्योंकि जैसे बहुत सारा ख्याल है कि खित्ते में जो हालात बन रहे हैं, शायद अगर इसमें फ्लक्चुएशन क्या ऊपर ही जाएगी, एक्चुअली ऊपर ही जाए तो वो मैं समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा एक सॉलिड रिलीफ है। तो उस हवाले से टू बी फेयर, वो ये बैलेंस ऑफ डिफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी तो सऊदी अरेबिया ने बहुत मौकों पे हमें दी है, तो दिस इज समथिंग। और ये जो उनका वफ्द आया था पिछले कुछ हफ्ते पहले, ये सारी बातें मेरे ख्याल में उस वक्त से ये मतलब गवर्नमेंट और वो नेगोशिएट कर रहे हैं ना, द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो शायद उसमें ये होगा कि इमरान खान साहब चले गए तो उन्होंने फाइनलाइज कर दी अपनी सारी आज जाके, क्योंकि उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री और के दरमियान जब दस्तखत होकर उसको ऐलान कर दिया जाए तो ये तो एक फर्म कमिटमेंट हो जाती है ना, फिर उसमें ये डिली डैली नहीं। तो अब ये कि जब आप निगोशिएट करोगे IMF के साथ तो कम से कम आपको ये सहूलत होगी कि यार मेरा तेल की जरूरत तो फिलहाल पूरी हो रही है, दुरुस्त, ठीक है। इससे मुझे आपकी वो वाली बात याद आई, उस दिन हम IMF पे जब बात कर रहे थे तो जो कैप की बात थी कि आप IMF से कितने पैसे हम अमूमन ले सकते हैं, तो हमें और चाहिए हमें टोटल कितने थे अगले 1 साल में। जी, तो आई थिंक वो पूरा करने के लिए ये था कि हमें कम से कम IMF से $12 अरब चाहिए, लेकिन मिलेंगे पूरे 12 अरब नहीं मेरे ख्याल में। हमारे यहाँ पहले से ये तस्वुर किया जा रहा था कि हम जो हैं वो कोशिश करें कि 10 से कम 7 से 8 अरब का ही तो बाकी भी तो पूरे फिर करने तो ताकि बाकी हम इस तरह पूरे करें। अब एक उन्होंने स्टेप कर दिया, दूसरा जाहिर है 3 नवंबर को चीन जा रहे हैं, कुछ वहाँ से रिलीफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब हम अपने ओरिजिनल पॉइंट इसी पर ही आ जाते हैं। ब्रेक के बाद मैं जो कह रहा था कि मुआशी बहरान का लफ्ज़ सोच समझ कर इस्तेमाल करें। आप शायद कल भी इंटरव्यू के बारे में यही बात करना चाहते तो वो हम डिडंट हैव टाइम, इसको और वाज़ेह चल हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा बीबी, अब मैं जिस इंटरव्यू की बात कर रहा था, जो कल हमने जिसको रेफर किया था, जिसका नईमुल हक साहब ने डिनाइल किया, उसके जवाब में खातून ने क्या कहा, आई विश के जल्दी से हम वो तस्वीर भी दिखा सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी हमें किसी ने ट्विटर पे ही भेजा है कि वो जो मुख्तलिफ सहाफ़ी थे, नुसरत साहब एक ग्रुप था, उसमें जो मिडल ईस्ट आई के लिए पीटर ओबोर्न और जॉनथन टूल शायद थे, जो जॉनथन स्टील, इन लोगों ने कल जो छापा है, तो उनमें एक और सहाफ़ी थी, उनका
नाम है अमेंडा कोकली, वो चैनल 4 न्यूज़ ब्रिटिश चैनल जो है उसके लिए काम करती हैं। उन्होंने तस्वीर लगाई है अपनी साथ में, आई डोंट थिंक वी कैन शो इट, खान साहब से हाथ मिला रही है। उन्होंने लिखा है कि ऑन द 20th of October Saturday we met PM and conducted an on the record interview which lasted 1 hour and 12 minutes। ये नईमुल हक साहब के ट्वीट के जवाब में उन्होंने लिखा है। तो वो कह रही you were in attendance as was Mr. फवाद चौधरी and सरफराज हुसैन, picture attached। और उन्होंने नईमुल हक साहब उस तस्वीर में नजर आए। साथ ही वो ये भी कह रही कि सारे जो सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने इंटरव्यू को मुख्तलिफ डिवाइसेस पे रिकॉर्ड किया। 2 डिवाइसेस वजीर आजम के सामने मेज पे रखे हुए थे, तो हम ऑफ द रिकॉर्ड यानी ये ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू था जब वो रिकॉर्ड और वो तस्वीरें भी दे रहे हैं। वो हाथ मिला रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी बातों की देखिए बहुत आसान होता है। मुझे पता है कि क्या इसमें मसला ये नहीं है कि डेस्परेट का जो छपा, उसमें जो वजीर आजम के कमेंट्स थे रिगार्डिंग ईरान, हाँ या राइट, यानी उसी इंटरव्यू में वो मुतालबा कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान से पाबंदियां हटाए। बिल्कुल उसी में वो सीरिया की बात भी कर रहे हैं और उसी में वो जमाल खशोगी के बारे में भी जो कुछ उन्होंने कहा वो इस वक्त मुनासिब नहीं था। बेहतर ये होता है कि आप ऐसी गुफ्तगू में वहाँ पे कोई फॉरेन ऑफिस का बंदा होना चाहिए, बड़े सीनियर लेवल का, और ऐसी बात हो तो कह सकते हैं कि एक्सक्यूज मी, ये इशू ऑफ द रिकॉर्ड, या ये चीजें दे आर फॉर योर डीप बैकग्राउंड। मुझे जो समझ में आई इनको तो पता ही नहीं था कि ये ऑन द रिकॉर्ड, आप ऑफ द रिकॉर्ड जब तक कहेंगे नहीं तो वो चीज ऑन द रिकॉर्ड होती है। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस। 9 की टीम को ये बात समझ में आई, तो इसलिए वो सब उन्होंने समझा कि गपशप लग रही है, ये छपेगा नहीं, और छप गई। सादी बात है बीबी, दैट्स व्हाट हैपेंड। जो हमारे मुल्क में होता है, बादशाह के सामने कोई नहीं बोलता, हिम्मत नहीं करता, वो जब बात कर रहे थे लोग सोच भी, वो कहते हैं सर हर बंदा अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में। और बस जी देखें, आपको तो पता है खान साहब तो बड़े खुले डुले आदमी हैं। आज उधर बैठ के ईरान की बात कर रहे थे, मैंने आज उनकी पूरी वो गुफ्तगू सुनी है। मैं इवन सिटिंग इन सऊदी अरेबिया ही वाज टॉकिंग अबाउट इट। आई वाज वंडरिंग कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे खुद समझ में नहीं। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि खुदा के लिए ये मुआशी बहरान पता है क्या होता है? बहरान ये है कि फर्ज करो तुम कल 1 लाख रुपए की कोई चीज खरीदो, तुम चेक लिखो, वो चेक लिखकर बैंक जाओ, वहां तुम्हें पता चले जिसको तुमने चेक दिया है कि ऑलरेडी वहां पे 100 बंदा सुबह से लाइन में खड़ा है, बैंक वाले कह रहे हैं हमारे पास कैश नहीं है, हम किसी को भी नहीं दे सकते। हाँ, ये होता है बहरान। राइट या बहरान ये है कि सरकार, ये प्राइवेट इदारे नहीं, हाँ अपने मुलाजिमों को तनख्वाह न दे पाए, ये होता है बहरान। हम लोग लफ्जों के साथ जो है ना जुल्म और सितम करने के बादशाह हैं, और मारे गए जी, लुटे गए। हाँ, नहीं, अच्छा, नहीं, किसी बंदे से इन्वेस्टमेंट बात आएगी, करो नुसरत ना, साहब ऐसे करेंगे, क्या हाल है ना जनाब, कभी हुक्म करें, जान भी हाजिर है, वो कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं वाले ड्रामे। तो बिल्कुल ये जो बात है ना, मुझे सिर्फ ये है एतराज कि हमें जब हम एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्टमेंट मांगने, वो भी उस ऐसे इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में मुझे कहना चाहिए कि हाँ, जैसे कल चैलेंजेस हैं लेकिन हम उन्हें, वी हैव चैलेंजेस, वी आर एड्रेसिंग देम, और हमारे ये सेलिंग पॉइंट है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, उनको फिर आप ये देखिए कि जब सवालात हुए हैं तो समझ में आई। देखिए वहां पे जो ज्यादातर लोग थे, जो कल भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मोहम्मद बिन सलमान ने एक विजन बना रखा है 2030 के, उसमें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आइडिया ये है कि सऊदी अरब की जो यंग यूथ है उसको स्टार्टअप्स ये वो इन पे लगाया जाए। आप उनके पास जाते तो जैसे उन्होंने जवाब में कहा वजीर आजम ने कि जी हमारे यहाँ ये यूथ है, ये परसेंटेज है 30 से कम साल के लोगों का, हमारे यहाँ लम्स है, फलां है, वी हैव एजुकेटेड। हाँ, हमारे पास बिल्कुल एक तो आप अगर हमारे यहाँ आए और फिर ये कि अंग्रेजी ज़बान, नहीं, मैं सुनती रही, उनसे पूछा कि क्या सेलिंग पॉइंट है आपके मुल्क के, तो वो सिवाय गोल्ड, कॉपर और टूरिज्म के अलावा उनके दिमाग में कोई बात ही नहीं आई। मैं तो हैरान हो गई कि ये बेच रहे हैं पाकिस्तान को। आप बाहर जाके कहा ना, जब वो एक सवाल हुआ, वो गालिबन विक्रम था, हाँ, जो इंडिया बात, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हाँ IT भी, लेकिन होना ये चाहिए था कि वजीर आजम साहब को ब्रीफ किया गया होता कि वो पहले ही इस तरह की बात करते। किया था ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होती है, वो लग रहा था उनकी गुफ्तगू से कि वो एक्सप्लेन कर रहे थे। होता हमें कोई मकसद ये कि मैं अब भी दोबारा कह रहा हूँ आपको कि बहरान। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, सऊदीया से ही कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो साहब, रिजवान बात कर रहा हूँ जी भैया।
سر پہلا 2 کوشچن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر صاحب جو ہر موقع پہ ہر پوزیشن پہ اپنی جو لون کی باتیں کرتے ہیں, ہمیں پرابلم ہے, لون چاہیے, اکنامیکل ڈساسٹر ہے, پلس ساتھ میں کرپشن کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے کنٹری جو ہے نا کرپشن کی وجہ سے یہ پرابلم ہے. تو کیا انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ باتیں ہونی چاہیے یا اپنے انٹرنل باتیں تک رہنا؟ میرا خیال ہے جی کہ یہ اپنے آپ کو یہ کہنے کی بین الاقوامی فورمز پہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم مارے گئے, لوٹے گئے. مثلا جو مشکلات ہیں, جیسے ان کی جب شاہ سلمان سے گفتگو ہوئی, ویسے بھی جو مشکلات ہوتی ہیں نا جی آج کے زمانے میں لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں. گوگل کا زمانہ ہے بھیا, اور جو ایکسپورٹ اور امپورٹس کا ہماری روزانہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں, ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو کا پتہ ہوتا ہے, ہم نے کیا بیچا وہ فگر ہوتے ہیں, ہم نے امپورٹ کیا کیا وہ فگرز ہوتے ہیں. تو اس کو بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں آج بھی اصرار کرتا ہوں صاحب کہ ہم لوگ معاشی مشکلات, سنگین معاشی مشکلات سے دوچار ہیں. ہم معاشی بحران سے ہرگز دوچار نہیں ہیں. بحران ہم نے اللہ نہ کرے ہم کبھی دیکھیں. بحران ہے مثال کے طور پر وہ بحران ہے اس وقت ہمارے مقابلے میں ترکی میں, یعنی کہ ان کی جو کرنسی ہے بالکل بیٹھ چکی ہے. بحران ہے زمبابوے میں جہاں پر ان کی اپنی کرنسی نہیں رہی, وہ چائنا کی کرنسی استعمال کر رہے ہیں. یہ بحران ہوتا ہے, اور اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی وہاں آئیں. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ابھی بحران کریں گے تو خدا نہ خواستہ کل کو واقعتاً شعر آ جائے تو لوگ کہیں گے جی یار یہ تو ہر وقت ہوتے ہی رہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات, انویسٹمنٹ کیسے اٹریکٹ کریں گے نصرت صاحب؟ میں آئی ایم ایف کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں. چلیں بس آئی ایم ایف بریک کے بعد. چلیں ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اب آئی ایم ایف اسلام آباد سے کال. السلام علیکم جی. سر میں نے بات کر رہی تھی ابھی, جیسے ہماری بہن بات کر رہی تھی کہ ہمارے پرائم منسٹر نے وہاں پہ جا کے بات کی ہے کہ 10 سال سے کرپٹ گورنمنٹ تھی, وہاں پہ یہ بزنس لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اگر یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری 2 گورنمنٹس کرپٹ تھیں تو کوئی, اس کا مطلب ہے ہمارا سسٹم کرپٹ ہے, تو کوئی بزنس کیسے دے گا آپ کو؟ جی وہ ان کو چند لوگوں نے اشارتاً کہا بھی کہ جی ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں یہ وہ. آپ درست فرما رہے ہیں جی, لیکن اس میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں جی, میں وزیر اعظم صاحب کو بلیم ہرگز نہیں کرتا ہوں. نہیں, میں صرف یہ ضروری ہوتا ہے جو ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ ریہرسل کروائی جاتی ہے جی, گفتگو ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ٹاکنگ پوائنٹس ہوں گے اور ہم اس سے دائیں بائیں نہیں ہٹیں گے. یہ مگر میرا خیال ہے یہ ہوم ورک نہیں ہو رہا سر. ان کو وہی ٹپیکل جو پاکستان میں ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت جو کریں. سر حکومتوں میں کیا, مثلا میں جس دفتر میں کام کرتا ہوں گا اس کے افسر کی چمچے گیری میں ہی آدھا دن گزار دوں گا, بجائے یہ کہ میں نے آج پروگرام کیا کرنا ہے. ہمارے یہ ایک مزاج میں شامل ہے بدقسمتی, خوئے غلامی, جس کے بارے میں علامہ اقبال کا حیات روتے رہے. اب میں اس قرض کے سلسلے میں بات کروں. امریکہ میں بہت مشہور ایک فقرہ ہے کہ if you owe $100 to a bank, اگر تم نے کسی بینک کے $100 دینے ہیں, you should be worried. اچھا, تو تمہیں پریشان ہونا چاہیے. لیکن تم نے اگر کسی بینک کا $1 ملین دینا تو پھر پریشان ہونا, تو پھر بینک کو پریشان ہونا چاہیے. نہیں, پورا محاورہ ہے then the bank should worry. ٹھیک ہے بھائی, فائن. ہم نے اگر پیسے دینے ہیں اور کوئی بین الاقوامی منڈی میں دیکھو تو یہ بہت بڑی رقم نہیں ہے. 3 ارب ناٹ یا جتنی بھی, رائٹ, ہاں, ناٹ ایٹ آل, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارا جو بھی لون ڈیٹ ہوگا, یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے. جس نے آپ کو رقم دے رکھی ہے اس کو یہ انٹرسٹ ہے کہ آپ اور رقم لیں. ہاں, تاکہ آپ
कुछ ना कुछ तो देते रहना यहाँ पे ये बच्चों के हवाले से ये जो नवासियाँ पोते होते हैं ना, तो माएँ कहती हैं कि असल जर से सूद प्यारा होता है, सही, उनको इससे गरज नहीं है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमने ये सारी जहालत बुनियादी तौर पर मैंने फैलाई है कि वो हमें टीवी पे ड्रामा करना होता है ना, तो हम बाकायदा एक मजलिस अज़ा बर्पा हाँ करते हाँ नुसरत साहब, पाकिस्तान हर पाकिस्तानी अब ये बच्चा कि जो जैसे पैदा कर्जा होगा लेना, वो इस अरे भाई इतना कर्ज होगा। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये क्या होता है? आप तुम स्टॉक लेती हो ना, तुम जाके पैसे लेकर शेयर्स खरीदती हो, तो ये कर्जा नहीं है? सही है, आपको साल के आखिर में कंपनी कहती है कि अच्छा दुनिया की मुझे बड़ी से बड़ी कंपनी बताओ, बड़ी से बड़ी, जिसने बैंक से कर्जा नहीं लिया। तो नुसरत साहब और सरमायाकारी कैसे होगी? तो कर्जे स्टॉक के बगैर। एक्सचेंज में जो शेयर बेचे जाते हैं वो क्या होते हैं? शेयर भी तो कर्जा है ना। मैं ये कहता हूं मैं ये कारोबार कर रहा हूं, अब इसमें पैसे लगाएं। यस यस बिल्कुल, इन अ सेंस इट इज अ लोन। शेयर क्या है? एब्सोल्युटली सही, शेयर भी कर्जा है। बिल्कुल। अब कर्जा खा गए, लूट गए, मर गए। अरे भाई, अब जैसे वो जो भी वजीर उठता है, सबसे पहले तो ये बताएं वो कितने जो भी फिगर बनाए हुए हैं। भाई गुज़श्ता क्या यानी IMF ने यूं कर्जा दिया नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट में, अपने जेब में डाल लिया। वो खा गया। इतने टीम उनकी पूरे 3 साल तक मॉनिटर करती है। जाहिर है नुसरत साहब, अभी भी जब आपको मिलेंगे तो साथ में उनके बंदे आएंगे और रिव्यू मीटिंग्स होंगी और उसके Review बाद हर meetings 3 होंगी। महीने 6 महीने 1 साल। एब्सोल्युटली। अब देखिए इसमें भी बड़े वाज़ेह तौर पर कहा गया कि 1 साल के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट 3 सपोर्ट अरब डॉलर दिए गए हैं। और मकसद भी बता दिया। मकसद भी बता दिया कि जी ये नजर आए कि हमारे पास ये रकम मौजूद है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये लिखा हुआ मुआहदा आया है, तो IMF वालों की आंखें खराब हैं या अंग्रेजी नहीं आती उनको पता नहीं चलेगा। उनको पता ही नहीं चलेगा। वो कहेंगे अच्छा यार चलो ठीक You're है right, मतलब that's कि absurd. इनका बर्डन अब ये कि, लेकिन हमारी एक निगोशिएशन पोजीशन होगी कि यार हम इतने भी डेस्परेट चले, हमारे पास ये तो कुछ है। यार हमारे पास कम से कम इतना buffer। बुनियादी हमारी इंपोर्ट, हमारी बुनियादी जरूरत Sure। तेल, यार तेल तो हमें भाई आइंदा 3 साल का मिल रहा है। देखते हैं उसके तो भाई बाद साहब जरा तमीज से बात Do करें they ना। raise the prices or not? That ये बात still remains। रेज भी हो जाए Raise तो तो- कोई फर्क नहीं पड़ता ना, डिफर ही होगा ना, फिर वही बात आ जाएगी ना। आप वही कर्जे वाली बात कर रही नहीं, हैं। मैं फिलहाल लोगों के मुझे लिए डंग फिर भी- टपाने के लिए फर्ज करो मैं इस हुकूमत का वजीर खजाना हूँ, मुझे तो मैं चाहिए 5 पैसे। साल के लिए मेरी हुकूमत है, मुझे 3 साल के लिए डिफर्ड में तेल मिल रहा है। 3 साल से जान छुट्टी ना कम से कम। 3 साल जान छूटी, 2 साल महंगा हुआ, मैं चला गया नई हुकूमत जाने, तो फिर वही भुगते जिस तरह ये भुगत रहे हैं दूसरों का, यही और वो इन्हें बुरा कहती रहे। वही तो मुझे समझ नहीं आ रही ये बात। ये मुझे डंग समझ- टपाऊ वाला काम जो होता है ना, वो तो करना ही करना है। असल जो मसला आएगा जिसको हम समझ नहीं रहे हैं अभी, कि ये कमिटमेंट हो गई, वेरी गुड, और पूरी दयानतदारी से कि हमें कोई रिलीफ मिला, खुदा ठीक। का शुक्र है। ओके, लेकिन असल मसला फिर ब्रेक के बाद बताएं। चलें, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखें। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बुलबुल पाकिस्तान _ वो मसला ये हो गया कि वक्त बिल्कुल ही कम है, नहीं, और आप अपनी हमारा बात वो मुकम्मल करें, मैं जो असल जो मुझे खदशा है कि सऊदी अरब का बहरान अभी टला नहीं, नहीं, वो जो केओस है, राइट, चल रहा है देखो, अभी। आज वो इतना बड़ा इवेंट कर रहे थे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और वो खुद वहाँ मौजूद नहीं थे। हाँ, वो क्या कर रहे थे? वो मुंतजर थे कि तुर्की के सदर क्या करें। यस यस, और तुर्की के सदर ने बड़े ड्रामाई अंदाज में, और मुझे अभी इत्तला मिली है कि उनका जो बैनुल अक़वामी जो है ना वो टेलीविजन नेटवर्क तुर्की का TRT है, या बिल्कुल तेरे उसका जो अंग्रेजी वर्जन है ना, उसने अपनी तारीख की हाईएस्ट रिकॉर्डिंग ली है। Because ये पूरी नंबर दुनिया- रेटिंग्स, पूरी इसलिए दुनिया कि देख पूरी रही थी ना दुनिया नुसरत सुन साहब। रही थी कि तुर्की का सदर क्या और है। उस बड़े मजे से शुरू किया, पहले अब मोल्डोवा गया, तुर्की ये का सदर जो है, और ये भी तारीख का अलमिया है कि 140 अखबारात और जरायद को बंद कराने वाला। अर्दवान ने बंद करवाए हुए हैं। 120 के करीब सहाफी बस आज उससे बड़ी वो जबरदस्त सियासत की है। संगीन गद्दारी के इल्जामात में, और अपने घरों से दूर। और मसलन आज ह्यूमन राइट्स हम इस्लामाबाद में हैं,
मुझे गिरफ्तार करके तुर्बत में डाल दिया और जाए वहाँ मुकदमा और वहां पे मुकदमा चल रहा है, ठीक है। वो शख्स इस वक्त पूरी दुनिया के लिए आजादी इजहार का चैंपियन बन गया। हाँ आई नो, ये इसके पीछे बहुत Politics गहरी है साजिश नुसरत है। साहब। उसने जो तकरीर की है, पूरी तकरीर के दौरान वो शाह सलमान को हाँ हिज एक्सीलेंसी के साथ खादमुल हरमैन शरीफैन भी कहता रहा, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल उसने इस बात, लेकिन साथ ही कहा कि नहीं साहब नीचे से ऊपर तक जाइए। हाँ, ये हाँ, पूरी गेम ये है कि कि मोहम्मद MBS बिन को किसी सलमान तरह को साइडलाइन हटाओ। करवाया जाए, या आई मीन अब मौका दिया बॉस उसको वो हैंडल कर रहे हैं और उसका पूरा एटीट्यूड था माफिया वाला कि अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। हाँ उसने कोई ऐसी, वो सिर्फ कंफर्म जो की जो कुछ बातें खबरें मीडिया में छपी थी, गई हैं वो वो कंफर्म हुई। जराए के जरिए हाँ। तुर्की के अखबारात और Yes, टीवी पे आई मुख्तलिफ। थी, और उनमें सबसे ज्यादा खबरें और कॉलम जो हैं वो हुकूमती पार्टी के तकरीबन तर्जुमान समझे अखबार में आती बिल्कुल, रही हैं। यस एब्सोल्युटली, दुरुस्त। बिल्कुल। अब आज उसने वही बातें कंफर्म की, नथिंग न्यू, बीबी Yet. उसने तो कुछ और वो भी ऐड मजीद किया ही नहीं। कीपिंग हिज अब कार्ड्स वो क्लोज टू हिज चेस्ट वाली बात है ना, देखो, अब वो खबर ये चल रही है कि उसकी लाश के टुकड़े भी जी वो उनके वो घर, कौन बरामद कर सा दिए एम्बेसडर के घर या जो भी था मेरे ख्याल में वो अपेरेंटली ये उन्हें है, कॉन्सुलेट की रेजिडेंस Consulate का की, जो right. वहाँ ये चल रही है। इन्होंने यहाँ से रुकना नहीं है। असल गेम है कि MBS को बदलो, मोहम्मद बिन सलमान को बदलो। शाह सलमान उसको रजिस्ट कर रहे हैं। हाँ जाहिर है उन्होंने, अब इसमें मुख्तलिफ एजेंसियों की गेम है। CIA का जो है वो भी आज पहुंची है फेवरेट बल्कि कोई CIA और था जिसको इन्होंने हटाया, Which is why बलिया, she's जो in प्रिंस Turkey. नायफ होना था। जी बिल्कुल, या व्हिच इज व्हाई एक भाई है जो लंदन में होता है। अफवाह ये है कि बरतानवी सीक्रेट वो चाहते एजेंसी हैं जो इसको, जी अहमद अब्दुल अजीज उन्होंने उसको उनका कल्टिवेट किया होगा तो वो चाहते होंगे हमारा बंदा लगे। वो बंदा लगे। एक ये है कि चने सर कुछ ना करें, इन्हीं के भाई खालिद बिन सलमान जो कि ये पहले अमेरिका में सफीर थे, उन्हें भी Right. बुलाया है। ठीक, इसी क्राइसिस में। MBS विल बी चेंज। नुसरत साहब आपके ऊपर मेरा असेसमेंट क्या है आपकी? मुझे खदशा ये है कि अर्दवान जहाँ तक बात ले गया है, और इसमें ये बात याद रहे, आज है 2018, 2015 में अभी मोहम्मद बिन सलमान वली अहद भी तैनात नहीं हुए थे, अभी ये पोजीशन भी नहीं आई थी। तो जर्मन इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट लिखी थी राइट, कि ये इनसेन आदमी है, ये बहुत एम्बिशियस है और इससे बचो। अच्छा जब ये अभी आया भी नहीं था, ठीक जर्मन Right, इसका- इंटेलिजेंस। ठीक, इसके और चर्चे अभी आपको पता है कि सिर्फ एक मुल्क ने फैसला किया है कि हम असला नहीं बेचेंगे, वो जर्मनी है, वो जर्मनी है। सही, समझ आ गई? ठीक है। दूसरी बात, हरगिज ना भूलो कि तुर्की ने 600 साल तक हजाज या बिल्कुल खिलाफत उनका तो उस्मानिया का एक सूबा था। तारीखी उनका झगड़ा है ना, मतलब इट गोज उस बैक, सूबे को एक मुल्क की सूरत दी हाउस ऑफ लॉरेंस साउद, और फिर ऑफ अरेबिया। सीधी बात करो ना, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ठीक है। सही, अब अर्दवान कतर के साथ है। अर्दवान ने खशोगी के बारे में, एक तो इस्तांबुल में हुआ, वो अपनी जगह, खशोगी जो है बिल्कुल, ये इसका- असल में तुर्कुल निजात इसका दादा या नाना था ना, ये दादा। बता रहा, दादा, वो मदीना शरीफ गया था और वहां पे वो डॉक्टर था जो पहले किंग थे अब्दुल अजीज। सही, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इसके तो और अपने बहुत सारे तुर्की निजात, तुम अगर दमिश्क में हो तो बाजार में हो तो तुम्हें यूं महसूस होगा, दुकानदार को देखोगी तो उसकी पूरी स्किन तुम्हें लगेगा कि ये तो यार ये तुम्हें कहीं तुर्की में तो नहीं है। अच्छा राइट, हाँ बिकॉज वो वो जाहिर है कि ethnically tough है। 600 साल। ठीक, अब अर्दवान क्या चाहता है? एक तो अमेरिका, उसकी इकोनॉमी थी ना बुरी, उसने अपना कार्ड खेला, उसको ये खशोगी मिला, उसने कार्ड खेला है यूं। वेरी वेल, यू हैव टू कतर उसकी पहली कर रहा है। एक मैं सीधी सी आपको बात बताऊं, सालाना सिर्फ सऊदी टूरिस्ट आके वहां, चुके वहां पे देखो ना, वो एक तो मिडिल ईस्ट है, पास है, जमीनें वगैरह भी लेते हैं, $8 अरब सालाना खर्च करते हैं वहाँ। सऊदी विजिटर्स सही है, सालाना। जाहिर है वो इसको लूज तो नहीं करना चाहता, नहीं, वो अभी इसीलिए अपनी वो leverage खादिम रखेंगे। हरमैन के देखिए सर इसको निकालें। या अब
इस पे इनका बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका सब इन इसी सब पेज का पे? एक का टाइप का हो रहा है। तो हो जाएगी बात, लगता है मेरे ख्याल आई में। डोंट नो, डिपेंड व्हाट डू यू थिंक? तो जाते जाते यू थिंक होप विल दे सक्सीड और नॉट? मेरा एमबीएफ प्रिवेल कर जाएगा? कि अर्दवान ने कुछ सोच के खेल रहा है। ठीक है, चलें इसी पे अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।